नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को सिर्फ 45 दिन के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि महिला प्रधानमंत्री 45 दिन भी देश को नहीं संभाल पाई। आखिरकार उनसे क्या चूक हुई, क्या गलतियां हुई, जिसकी वजह से एक ऐतिहासिक वक्त में ब्रिटेन को जाना पड़ा। उससे पहले 1827 में जॉर्ज कैनिंग नाम के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। हालांकि वह 119 दिन रहे थे। उन परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए राजेश त्यागी हैं। राजेश त्यागी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, अध्ययनकर्ता हैं। हम उनसे जानेंगे कि लिज ट्रस किन स्थितियों में, किन वैश्विक परिस्थितियों में और किन मजबूरियों में इस्तीफा देने को मजबूर हुई। बहुत धन्यवाद अजय भाई आपका। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ लिज ट्रस की भूल चूक को इसके लिए दोष नहीं दे सकते। दरअसल वही सब कारण जिनकी वजह से बोरिस जॉनसन को उससे पहले इस्तीफा देना पड़ा था। 2 महीने पहले उन्हीं कारणों से, ठीक उन्हीं कारणों से लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा है। जितना ज़बरदस्त आर्थिक संकट इस समय जिसकी मझधार में, जिसकी भंवर में ब्रिटेन घिरा हुआ है, उससे ना तो बोरिस जॉनसन, ना लिज ट्रस और ना ही आने वाले समय में ऋषि सुनक या दूसरे नेता उससे बाहर निकाल सकते। किसी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई आशा नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं है कि लिज ट्रस की नीतियों की वजह से लिज ट्रस की सरकार गिर गई। हाँ, ये सही है कि लिज ट्रस ने जो दावे किए थे, वो हवाई दावे थे, ये साबित हो गया उनके सत्ता में आने के बाद। वे कह रही थी और उनके प्रशंसक, उनके पूरा जो पश्चिमी मीडिया है, वो ये कह रहा था कि लिज ट्रस के पास कोई मैजिक वॉन्ड है, कोई जादू की छड़ी है, जिसे घुमाकर जो है वे इस आर्थिक संकट का हल निकाल देंगी। और उन्होंने कोशिश भी की। 23 सितंबर को जो मिनी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया, उस मिनी बजट के माध्यम से उन्होंने कुछ बुनियादी रिफॉर्म्स करने की, सुधार करने की कोशिश की। जी। लेकिन उन सुधारों से, जिसमें एनर्जी बिल्स पर कैप था, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया गया था, इस तरह के बुनियादी सुधार, उनसे उन्होंने कोशिश की, एक प्रयास किया। लेकिन ये सुधार जो है, इन्होंने इकोनॉमी को और नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया और नीचे की तरफ खींच लिया। और एक ऐसे समय में जिसमें इन्फ्लेशन हो रही थी, तेज़ इन्फ्लेशन हो रही थी, उसमें उन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाकर उस माहौल को और भी ज़्यादा खराब कर दिया। तो इस समय में हमें ये दिखाई दे रहा है बहुत स्पष्ट रूप से कि इन नेताओं की, सरकारों की अदलती-बदलती नीतियों से, ज़िगज़ैग से, ये जो सिनेरियो है, ये खराब तो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं किया जा सकता, इसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता। तो अगर हम ये कहें कि लिज ट्रस की नीतियों की वजह से उनको जाना पड़ा, तो मैं इसको नहीं मानता। हालाँकि पूरा जो इस समय पश्चिमी मीडिया है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लिज ट्रस की नीतियाँ खराब थी। लिज ट्रस की नीतियाँ उन्होंने पलट कर भी देखी नीतियाँ, उन्होंने ऋषि सुनक मतलब की अगर नीतियों को हम अपनाया। आपकी बात को समझें तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन इस गति को प्राप्त हो चुका है जहां से कि वापस आने की स्थिति किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं लगती। एक सवाल ये भी आपने कहा कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। तो थोड़ा वादे बताइए, थोड़ा प्रॉपर, कि कौन से वादे थे जिसको कि प्रधानमंत्री लिज ट्रस नहीं पूरा कर पाई। उस दबाव में भी विपक्ष के इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, मूल रूप से उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इकोनॉमी को बेहतर बनाऊँगी, वेजेस को जी। ऊँचा करूँगी और टैक्सेस को कम करूँगी। ये एक तरह का ट्राइपॉड था जो उन्होंने ऑफ़र किया था। और इसके अंदर हम देखें, उन्होंने कोशिश भी की, लिज ट्रस ने इसके लिए कोशिश की। उन्होंने टैक्स को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा पहले हम ऊपर से कम कर रहे हैं, नीचे तक जाएगा, टैक्सेस को कम करेंगे। वेजेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा हम पब्लिक स्पेंडिंग करेंगे, लोगों की जब हम कैप लगाएँगे एनर्जी बिल्स पर, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा रहेगा, स्पेंडिंग ज़्यादा होगी मार्केट्स में, उससे बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। लेकिन हमने देखा इसका बिल्कुल उल्टा इम्पैक्ट हुआ मुद्रास्फीति के दौर में। तो लिज ट्रस इन वादों को, किसी भी वादे को पूरा नहीं इसलिए भी नहीं कर पाई कि जैसे ही उन्होंने इसको लागू करने की कोशिश की, तुरंत ही पाउंड और स्टर्लिंग जो है वो नीचे की तरफ आने लग गया और उसके साथ बाज़ारों ने अपनी नाराज़गी दिखाई और उन्होंने तुरंत ही इसको जो है, जो क्वासी कॉर्तुम के ऊपर इसका सारा ठीकरा फोड़ते हुए, हालाँकि उनकी अपनी नीतियाँ थी ये, क्वासी कॉर्तुम के ऊपर इसका पूरा ठीकरा फोड़ते हुए वित्त मंत्री को, जो चांसलर थे एक्सचेकर के, उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन उनकी बर्खास्तगी के पास एक बड़ा सवाल उठा, जो पत्रकारों ने भी उनसे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया, जिसमें वे अब क्वासी कॉर्तुम को उन्होंने बाहर किया था, तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पत्रकारों ने कहा कि ये जो नीतियाँ हैं,
जो वित्तीय नीतियाँ हैं जिनका ठीकरा आप क्वासी खार्तूम के सिर पर फोड़ रहे हैं, उनको बर्खास्त करें, तो आप खुद क्यों नहीं इस्तीफ़ा देती? क्योंकि नीतियों को तो आपने भी समर्थन किया था। तो तो ये जो राजेश मुझे जी, आप जो जी, कुछ भी बोल रहे हैं उसको सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैं भारत के बारे में भी सुन रहा हूँ। वादों की बात भारत में भी है, वादे पूरे न कर पाने की स्थितियां भारत में भी हैं, मुद्रास्फीति की दर को रोक पाने की स्थिति भारत में भी नहीं है, महंगाई लगातार चरम पर है। तो क्या भारत में भी यह संकट है? और लेकिन पत्रकारों से तो ऐसा कोई सवाल जवाब कहीं हो नहीं पाता है। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि जब लिस्ट्रस ने इस्तीफा दिया तो लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को याद किया। इस बात को आप किस रूप में कहेंगे? जी, भारत के प्रधानमंत्री को लिज ट्रस के इस्तीफे के साथ याद करना मुझे लगता है बिल्कुल सही था, समीचीन था। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह का आर्थिक संकट ब्रिटेन में है, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में उससे भी बड़ा आर्थिक संकट है। जिस तरह से रुपया गिर रहा है, 80 के मार्क को वो पार कर गया और अब कहा ये जा रहा है, जो इकोनॉमिस्ट बता पचासी रहे हैं रुपया दिसंबर में हो जी, जाएगा। जी, जी, दिसंबर में वो ₹85 का मार्क जो उसको भी क्रॉस कर जाएगा। ₹85 का मार्क क्रॉस करने का मतलब बहुत ही खतरनाक है। ऐसा सोचा जा सकता है कि जहाँ 80 का है चलो 85 का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है, उसका एक तरह से क्रैश हो जाएगा अगर 85 के मार्क को रुपया जो है वो क्रॉस करता है। तो यहाँ मोदी जी को लोग इसके लिए याद कर रहे हैं लिज ट्रस के इस्तीफे पर, बिल्कुल सही है, लेकिन एक एक यहाँ दोनों के बीच में पैरेलल भी और एक डिफरेंस भी है। जहाँ तक ब्रिटेन का ताल्लुक है, ब्रिटेन के अंदर लिज ट्रस ने भी ये कोशिश की। लिज ट्रस ने पहले क्वासी खार्तूम को वित्त मंत्री को बलि का बकरा बनाया, कोशिश की कि किसी तरह से मैं जो है सत्ता में रह जाऊँ। उसकी जगह जेरेमी हंट को ले आईं। जेरेमी हंट की नीतियाँ बिल्कुल 180 डिग्री पे उलट थीं क्वासी खार्तूम के। जेरेमी हंट ने आते ही कॉर्पोरेट टैक्स में जो रियायत थी उसको हटा दी। जो एनर्जी बिल्स के ऊपर कैपिंग थी उसको हटा दिया। लेकिन इन नीतियों का फिर एक उल्टा प्रभाव आया। इन जैसे ये नीतियां लागू की गई तो ब्रिटेन जो है दुनिया के अंदर सबसे अनफेवर्ड डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि जो टैक्स है वो 19% से 25% पे चला गया, कॉर्पोरेट टैक्स। तो इन सब जी। नीतियों से, जेरेमी हंट की नीतियों से भी 180 का डिग्री का टर्न मार के भी उसे नहीं बचा सके। अब जहां तक मोदी जी का ताल्लुक है, तो मोदी जी के पास असल में उनके सारे, मैं कहूंगा कि कुकर्मों को जस्टिफाई करने के लिए एक फौज है, संघ की फौज है, जो लिज ट्रस के पास वहाँ नहीं थी, और उनकी मतलब पार्टी ब्रिटेन में के ये अंदर सुविधा बड़ा उपलब्ध विद्रोह। नहीं है, भारत में है ये सुविधा। जी, तो जी। पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो रहा था, टोरी पार्टी के अंदर, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा था, और आप देख सकते हैं ब्रिटेन की जनसंख्या का जो बड़ा हिस्सा है, वो वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास लेकिन जो है सर मैं 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगा, लेकिन हमारी प्रधान वित्त मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री के साथ, वो तो कहती है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर ऊपर उठ रहा है, इस इकोनॉमी से हमारा देश चल रहा है। जी, तो ये भी तो एक डिफरेंस हुआ। जी, ये जो मूर्खताएँ हैं कि जी। रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर उठ रहा है, इस तरह की जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये जी। भारत में तो चल सकती हैं, जहाँ हम्म। आबादी का बहुमत जो है वो किसान है। वो हम्म। इकोनॉमी को और इन तमाम चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ सकता। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन बिल्कुल अलग है। वो एक उन्नत पूंजीवादी देश है, वहाँ बड़ी सजग वर्किंग क्लास है। ब्रिटिश वर्किंग क्लास जो है वो ट्रेडिशनली बहुत ही सजग वर्किंग क्लास रही है। अलग बात है कि वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कुछ कारणों से नहीं कर पाई वहाँ, लेकिन वो बड़ी सजग वर्किंग क्लास है, और वहाँ अगर इस तरह की एक्सप्लेनेशन कोई प्रधानमंत्री दे कि डॉलर उठ रहा है और पाउंड नहीं गिर रहा है, तो मुझे लगता है उसको 44 दिन भी नहीं मिलेंगे, उसको 44 मिनट के अंदर जो है वहां से छुट्टी कर दी जाएगी। तो इस तरह की जो बयान हमारे यहाँ एफएम दे रहा है, और उसको लोग जो है उसको पिए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ भारत में ही संभव है। इस तरह की जो मूर्खताएं हैं, इस तरह की जो एकदम इडियोटिक एक्सप्लेनेशंस हैं, ये सिर्फ भारत में संभव है, ब्रिटेन में ये संभव नहीं है। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो जो ब्रिटेन का आर्थिक संकट है, आपका कहना है उससे ज़्यादा बुरी स्थितियों में हम गुजर रहे हैं। यानी भारत के लिए अगर हम आपको समझें, मतलब हालांकि इकोनॉमी का भी सवाल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को देखते हुए समझ में आ जाता है कि क्या 2023-2022 से भी ज़्यादा भारत के लिए खतरनाक होने वाला है। जिस तरह की स्थितियां हैं, 85 रुपया दिसंबर तक हो जाएगा। तो क्या देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भी नैतिक रूप से इस्तीफा देने को प्रोत्साहित हो सकते हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ इसमें जहाँ तक इन नेताओं का सवाल है, चाहे लिज ट्रस हों या नरेंद्र मोदी हों या हुँ, जो बाइडेन ही क्यों ना हों, इन तमाम हुँ, नेताओं का जो भाग्य है, इनका पॉलिटिकल कैरियर है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो सेंसेक्स है, उसके साथ जुड़ा रहता है। वो ऊपर जाता है, तो इनकी सत्ता भी स्थिर रहती है, वो नीचे जाता है, तो ये जो है, इनकी सत्ता जो है, वो डोलने लगती है। जहाँ तक मोदी जी के इस्तीफे या न इस्तीफे का सवाल है, तो मुझे लगता है कि उन्हें निश्चित रूप से अगर अर्थव्यवस्था यहाँ खराब होती है, जिसकी बड़ी संभावनाएं बनी हुई हैं, रुपया अगर दिसंबर तक 85 का मार्क वास्तव में क्रॉस करता है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के लिए ये एक उनकी मौत की घंटी बज जाएगी मोदी सरकार के लिए। और हमें ये, लेकिन मैं यहाँ ये बात निश्चित रूप से जोड़ना चाहता हूँ कि मोदी जी के इस्तीफा दे देने से ये हल नहीं होने वाला है। जैसे लिज ट्रस के इस्तीफा देने से या बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने से वहां हल नहीं हुआ, ऋषि सुनक आ जाएंगे तो ये हल नहीं होगा। ये जो इस समय क्राइसिस है, ये ब्रिटेन या भारत का क्राइसिस नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है। ये एक कोड है जो अलग अलग अंगों में, अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड इकोनॉमी के फूट कर निकल रहा है। अलग अलग देश, आखिर किसी ना किसी देश में ये पहले होगा। लेकिन ये जो विस्फोट हो रहे हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, श्रीलंका में विस्फोट हुआ, अभी हेती में विस्फोट हो रहा है, चैड में विस्फोट हो रहा है, यहाँ अभी ब्रिटेन में तैयार हो रहा है, फ्रांस में इससे ज़्यादा हालत खराब है। तो दरअसल ये जो विस्फोट हो रहे हैं, ये विस्फोट किसी भी तरह से नेताओं की या नीतियों की अदला-बदली से ये विस्फोट रुक जाएँगे या इनका कोई हल निकल आएगा, ये मानना, मैं बिल्कुल ये मानने अब के लिए तैयार नहीं हूँ। जी। राजेश जी, चूंकि आपने एक लाइन इसमें बोल दी कि ये अभी रुकने वाला नहीं है और ये मोदी या बाइडन या लिज ट्रस से सुधरने वाला नहीं है, तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों पाठकों को ये बताइए कि ये गुनाह किसका है फिर, ये किन वजहों से ये हालत हुई है, संक्षिप्त में ही बता दीजिए, क्योंकि जानना चाहेंगे पाठक दर्शक कि ये स्थितियां पैदा ही क्यों हुई जब हम लाइलाज स्थितियों में पहुंचने जा रहे हैं। जी, ये जी। ये स्थिति जो है, ये किसी गलती से पैदा नहीं होती, बल्कि कैपिटलिज़्म का, वर्ल्ड कैपिटलिज़्म का जो ऑपरेशन है, उसमें जी, ये चक्रीय साइक्लिक डिप्रेशंस हैं जो आते रहते हैं मतलब और थोड़ा इनके हिंदी साथ। लेके मुनाफे की जो व्यवस्था है, पैसा जी, कमाने का जो, जी, 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 मुनाफ़े की जो पूरी व्यवस्था है, वो धीरे-धीरे एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसने लगती है, जिसमें माँग और पूर्ति का बैलेंस जो है, वो खराब होने लगता है और अ, उसके साथ पूरा पूँजीवाद जो है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। लेकिन यहाँ एक और ख़ास बात हुई, इस सेंचुरी के अंदर जो है, ख़ास तौर से फर्स्ट डिकेड के अंदर ही 2008 में आपने देखा एक बड़ा सब प्राइम क्राइसिस जो है, वो अमेरिका के अंदर शुरू हुआ। लीमन ब्रदर्स फेल हुआ, डेट्रॉइट जैसे पूरे-पूरे सिटीज़ फेल हो गए, पूरे सिटीज़ तबाह हो गए उसके अंदर और वो क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया में फैला। कुछ देश ऐसे थे जैसे चीन था जिन्होंने उस समय सपोर्ट किया वर्ल्ड इकोनॉमी को और वो किसी तरह से उसको बचा कर ले गए। भारत जैसे कुछ देश थे जिनकी इकोनॉमी बहुत खुली हुई नहीं थी, उनको थोड़ी-सी उसमें इम्यूनिटी हासिल रही, थोड़ा-सा वो अपने आप को राहत उसमें रही, बिल्कुल। सुरक्षित रख पाए। लेकिन हम्म, समय के साथ वो क्राइसिस रुका नहीं, वो अंदर-अंदर और पनपता गया और उस क्राइसिस के साथ-साथ फिर कोविड आ गया। कोविड के साथ ही फिर उधर कैपिटलिज़्म का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो फूट पड़ा यूक्रेन के अंदर, एक वॉर के रूप में। मिडल ईस्ट में पहले से वॉर चल रही थी। तो ये जो सारा ये जो एक्यूमुलेशन है क्राइसिस का, इसने वर्ल्ड कैपिटलिज़्म को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ अगर कैपिटलिज़्म के नेता आज ये चाहें भी कि ये किसी तरह की एफर्ट से इसको लौटा लाएँ, इसको वापस ले आएँ, किसी तरह से इसका हल निकालें। अब वो पूरी तरह से असंभव हो गया। अब आगे-आगे इनकी तमाम कार्रवाइयों से ये क्राइसिस गहरा होता जाना है। ये संकट जो है, ये लगातार फैलता जाना है। इसका कोई हल अपने तौर पे कोई एक देश इसका हल नहीं ढूँढ सकता। इसका हल जो है इस क्राइसिस का, वो निश्चित रूप से इंटरनेशनल वर्किंग क्लास के, मज़दूर वर्ग के उस साझे एक्शन के अंदर है, साझी कार्रवाई के अंदर है, जिसके चलते वो पूंजीवाद को ही एक देश के बाद दूसरे देश में उसके तख्ते पलटते हुए दुनिया के फेस से पूंजीवाद के इस कोड को मिटा दे, इसको खत्म करे, जो बार-बार दुनिया को क्राइसिस में ले जा रहा है, वॉर्स में ले जा रहा है, वॉयलेंस में ले जा रहा है, हर तरह की मारा-मारी, खून-खराबे, आतंक और हिंसा में ले जा रहा है, उसको खत्म करके ये सिर्फ जो है इसका कोई हल ढूँढा जा सकता है। वरना हम देख रहे हैं न सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर के टेररिज्म और वॉर्स तक पूरी दुनिया जो है उसके लिए एक नारकीय स्थिति बनती जा रही है और नाभिकीय युद्ध का खतरा एक सबसे वाह, बड़ा जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लैग्रेशन का खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा बन करके हमारे युग में हमारे सामने खड़ा है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजेश त्यागी, वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, लगातार अध्ययन करते हैं।
उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया, आप सबने ज़रूर सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि उन्होंने कहा कि लिज ट्रस की कुर्बानी बेकार जाएगी, यानी कल को प्रधानमंत्री मोदी भी देश को किसी संकट में छोड़कर झोला उठाकर अगर चल दें तब भी उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी, क्योंकि यह एक पूंजीवाद का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आम आदमी मुंह बाए खड़ा है और जब उसकी रोजी रोटी पर महंगाई आ रही है तो वह सोचता है कि हमने क्या गुनाह किया है। खैर, अगर इनकी बात आपको समझ में आएगी तो ज़रूर समझ में आएगा कि हमारे देश का भविष्य किधर जा रहा है। इसलिए 2023 की तैयारियां आप सब अभी से करिए, क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी आजकल कहने लगे हैं कि 2023 का संकट भारत के लिए भारी पड़ सकता है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की